अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टॉक। तो आज हम एक क्रिकेट लीग के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे सवाल का जवाब दें। आपके ख्याल में दुनिया की बेस्ट लीग कौन सी है? क्रिकेट लीग की अगर हम बात करें तो आईपीएल नहीं, आपका जवाब गलत है। बीपीएल नहीं, आपका जवाब गलत है। बिग बैश नो, आपका जवाब अभी भी गलत है। पीएसएल नो, आपका जवाब अभी भी गलत है। क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है फेक आईपीएल। तो अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये फेक आईपीएल क्या है। तो जनाब आपको बताता चलूं, इंडिया के गुजरात के एक गांव में एक ग्रोह ने एक आईपीएल करवाई जो कि दरअसल एक फेक आईपीएल थी और उसका मकसद लोगों को फंसा के सट्टे लगवाना था। तो हुआ कुछ यूं, अब से कुछ अर्सा पहले गुजरात के एक गांव में उन्होंने खेतों के दरमियान एक पिच बनाई और एक स्टेडियम नुमा नक्शा बनाया। तो उस स्टेडियम नुमा नक्शे को उन्होंने लाइव टीवी पर कवर किया और यूट्यूब के एक चैनल के थ्रू, जिसके महज 222 सब्सक्राइबर थे, उस पर वो क्रिकेट की लीग लाइव टेलीकास्ट की। तो वो लीग लाइव टेलीकास्ट करने के बाद उन्होंने रशियन लोग जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं, उनको कहा गया ये आईपीएल हो रही है और उस पर जुआ लगवाया गया और फिर उस जुए के जरिए पैसे बनवाए गए। तो इस लीग में कुछ यूं हुआ कि 24 मजदूरों को 500 रुपए दिहाड़ी का लालच देकर क्रिकेट खेलने की दावत दी गई कि आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से हम देंगे, आपने करना क्या है, सिर्फ मैच खेलना है। तो गरीब मजदूर जिनके लिए घर में खाने के लाले होते हैं, वो भागते हुए इस ऑफर पर आए। 24 प्लेयरों को पकड़ा गया और 5 टीम्स बनाई गई। मतलब एक टीम्स में मल्टीपल प्लेयर खेल रहे थे। 5 टीम में वैसे तो हम देखें तो 11 प्लेयर के हिसाब से अगर पूरे प्लेयर भी हो तो 55 प्लेयर बनते हैं। तो 24 प्लेयरों के थ्रू 5 टीम्स बनाई गई और उन 5 टीम्स को आपस में भिड़वाया गया, उनके मैचेस होने थे। तो उन मजदूरों को कहा गया खेलना था। उन मजदूरों को क्रिकेट का नो हाउ तो था, इंडिया जैसी क्रिकेटिंग नेशन है तो वहां पर क्रिकेट का जुनून तो पाकिस्तान की तरह ही होता है, तो थोड़ा बहुत वो लोग खेल लेते थे। उन मजदूरों में प्रोफेशनल कोई नहीं थे, तो उन 24 प्लेयरों को 5 टीमों में डिवाइड करके मैच खेलने का कहा गया। अब होता यूं था, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू रशिया में बैठा हुआ एक बंदा वहां पर मैसेज करता था और बताता था कि इस बॉल पर आपने क्या करना है, इस बॉल पर आउट होना है, इस बॉल पर छक्का मारना है, ये बॉल यहां गिरेगी, इस बॉल को यूं करना है। और फिर वो मैसेज माइक्रोफोन के थ्रू अंपायर तक, वायरलेस के थ्रू अंपायर तक पहुंचाया जाता था और अंपायर बॉलर्स को और बैट्समैन को जैसा कहता था वही काम सर अंजाम देकर वहां पर उस पर सट्टा लगाया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। तो ये पैसे कमाने की बहुत बड़ी स्कीम थी। एक टीम जो कि गुजरात की पुलिस ने पकड़ ली और बाद में इसका पर्दाफाश हो गया। ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकी, लेकिन इसमें पैसा कितना बनाया गया इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक पुलिस के हर मैच में 4 से 5 लाख बनाया जाता था और एट द स्पॉट जो पुलिस ने रिकवर किया, एक मैच का 8 लाख रिकवर किया। मतलब इस किस्म की वहां पर बड़ी गेम चल रही थी, लाखों करोड़ों की गेम चल रही थी पर मैच, सिर्फ 500 रुपए पर डे मजदूरों को देकर। और क्या उन मजदूरों को पैसे मिले भी कि नहीं? एक इंटरव्यू में ये बात मजदूरों ने खुद लीक की। उन्होंने अपने चेहरे तो नहीं रिवील किए, लेकिन उन्होंने ये बात रिवील की कि वो 500 या 600 का जो लालच देके उन्हें वहां पर खेलने के लिए लाया गया था, उन्हें वो पैसे भी नहीं दिए गए। तो ये इस किस्म का स्कैम था। दरअसल रशिया में लोगों को ये बताया गया कि ये आईपीएल हो रही है, बिल्कुल वैसा माहौल क्रिएट किया गया। तो उन मजदूरों को पूरा 500, जिन मजदूरों को 500 का लालच ला के दिया गया, उन्हें 500 भी 600 भी नहीं दिया गया और सिर्फ पैसे बनाने पर जोर रखा गया। पुलिस ने ये पकड़ने के बाद वहां पर किट्स बरामद हुई, वहां पर मैच के बैट, बॉल, कैमराज, लाइव ब्रॉडकास्टिंग कैमराज, माइक्स, माइक्रोफोन, वायरलेस, सब कुछ बरामद हुआ। लेकिन जो मौके पर लोग थे वहां से फरार हो गए। मेन 2 कल्प्रिट पकड़े गए थे जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो रशिया में थे, जो मुल्क से बाहर थे, वो नहीं पकड़े गए। और इस तरह इंडिया ने रशियंस को चूना लगाकर पैसा बनाने की स्कीम चली और एक फेक आईपीएल करा के उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लोगों को जुए में फंसा के। तो स्कैम दुनिया में हर जगह होता है। हम जहां भी बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो बड़े ही क्रिएटिव और जुगाड़ी किस्म के लोग हैं। खासतौर पर ये सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, इस किस्म का जुगाड़ी एक फनी भी है और एक अलमिया भी है कि देखें गोरे जो कि पूरी दुनिया पर राज करते हैं अपनी इकोनॉमी के थ्रू, हर चीज के थ्रू, उनको इन गुजरात के नो बॉडीज ने पकड़कर मास्टरमाइंड प्लान किया और उनसे फेक आईपीएल के नाम पर उनसे पैसे बटोरे। तो इस तरह होता है, दुनिया है। और भी पता नहीं ऐसे कितने केसेस होंगे जो कभी शायद सामने भी ना आए हों। यहाँ पर तो एक खेत में हो रहा था, किसी तरह रिपोर्ट हो गया, किसी तरह लीक हो गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। शायद ऐसे कई बड़े बड़े हादसात हो भी चुके हैं जो आज तक मंजर आम पर भी ना आए हों और गोरे वहां पर पैसे जीत कर और हार कर यही बताते फिरते होंगे हमने क्रिकेट पर सट्टाबाजी की थी, और उनको पता ही ना हो कि वहां पर सेम प्लेयर्स को बार बार खिला के उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था। कोई इस तरह की टीम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई इस तरह का स्टेडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई इस तरह की लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इस तरह के मैचेस ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। कम से कम
जो गली के मैच होते हैं वो भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि उनमें असल होता है टोटल स्क्रिप्टेड मैच, टोटल स्क्रिप्टेड बोर्ड, टोटल स्क्रिप्टेड सब कुछ हो रहा था और उसके थ्रू उन्होंने पैसा बनाया। तो क्रिएटिव माइंड की दाद देनी पड़ेगी और लूटने वाले को दाद देनी पड़ेगी कि उसने किस जहन से किस तरह से लूटा। तो आज की तो ये खबर थी, खबर तो खैर पुरानी है लेकिन मेरे सामने कहीं से आई थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके सोचा कि सब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे, जो मेरे सामने आए थे, वो आपके सामने रख दूं ताकि आप लोग भी इस कहानी से महसूस हो सकें। तो अपने दोस्तों को जरूर ये कहानी टैग कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई स्टोरी इस तरह की आपने सुन रखी है तो कमेंट्स में जरूर सुनाइएगा। चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखना। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।